परमेश्वर का वचन हमें प्रभु से आमने सामने मिलने तक लेके चलने वाला वायदाओं का, आज्ञाओं का एक झुंड, उसके हमें ध्यानपूर्वक मनन करना है। यीशु मसीह ने बोला, मेरा वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला चट्टान को ऊपर खड़ा बनाया। इस तरह हम लोग प्रभु के पास पहुंचने वाला है, प्रभु से मुंह मिलने वाला है। एदन के बगीचे में आदम हव्वा मिलते थे, उसी तरह हमें भी उन्हें मिलने के लिए बुलाहट दिया है। वो बुलाहट के लिए परमेश्वर ने जो कर दिया, प्रभु यीशु ने कर दिया, उन बातों को याद करके हमें रख लिया काम में करना है। पिछले हफ्ते हम लोग इब्रानियों की किताब का पहला अध्याय का 1, 2, 3 वचन देख रहे थे। वो किताब का मुख्य विषय मैंने आपको बताया था, वो ये है, यीशु मसीह मूसा से बड़ा है। पुराना नियम का सारा व्यवस्था है यीशु मसीह में आ करके पूरा हो गया। परमेश्वर पिता का हर वायदा तो मसीह में ओके ओके एस करके पूरा हो जाता। उनके साथ जुड़े रहकर हमें आगे बढ़ना। इब्रानियों का पत्रिका एक मुख्य विषय मैंने आपको उधर याद दिलाया था। प्रभु ने कर दिया बातों को विश्वास किया, कदम उठाया। यहूदी लोग, बाकी भी लोग हैं, लेकिन मुख्य धारा हिब्रू भाषा बात करने वाला लोगों के लिए, वो लोगों को इतना सताव आ गया। मसीह मंडली को शुरुआत में खत्म करने के लिए कोशिश किया, शैतान के षड्यंत्र की कहानी। तब सताव के वास्ते खुद के लोगों की तरफ से, रोमी सरकार की तरफ से सताव आ गया। तो शायद हमने परमेश्वर के खिलाफ कुछ गलती किया है क्या? मूसा नबी के द्वारा दिया हुआ नियमों को, मंदिर का सिस्टम को छोड़कर जाता करके शक करके संदेह में रहने वाला बैकस्लाइडिंग बिलीवर्स को लिखा हुआ पत्री है। हम लोग ये देखा ना, पुराना नियम का भविष्यवक्ता अधूरा लिखा हुआ बात है। आज पुराना नियम का वो पहाड़ यीशु मसीह का क्रूस, नया नियम का वो पहाड़ यीशु मसीह का पुनरागमन, इन दोनों के बीच में खड़ा होकर बाएं साइड में यीशु का पहले आगमन को दिख रहा है, आगे कोई यीशु का दूसरे आगमन को दिख रहा है। इस तरह का जानकारी पाया हुआ हम लोग प्रभु यीशु की भाषा में परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातें समझने के लिए तुम्हें वरदान मिला, ये याद करके हमें आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर को उन बातों को हम सोच समझ कर याद करके अपना जवाबदारी लेकर जाए। यीशु मसीह कौन था करके हम लोग देखा, पिता परमेश्वर का परिपूर्णता वास रहने वाला एक इंसान। ये बात खुदी लोगों को अजम करने को नहीं। तुम ये हमारे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का तुल्य व्यक्ति नहीं। आज हमें भी इस तरह की प्रॉब्लम मालूम है। इसलिए हमें वचन का आन बन करके अनुसरण करेगा। ये बिल्ली को और शेर को आईना में दिखाई देगा, परमेश्वर करके देख सकता है। इसी तरह जाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज हम उस विषय का कंटिन्यू करेंगे। 4 वचन, 14 वचन हम ऐसे पढ़ते, पढ़िए 14। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम न पाया। स्वर्गदूतों के और यीशु मसीह का तुलना हो रहा है। Having become so much better than angels, स्वर्गदूतों से भी as an inheritance obtained a more excellent name। ये बात हम जरा देखेंगे पहले। Having become so much better than angels, स्वर्गदूत सृष्टि है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उनका सृष्टि किया था, इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ, इतनी महत्वपूर्ण। प्रकाशित में देखिएगा, जब 7वां अध्याय में एंट्री करता है, 4 स्वर्गदूत लोग मिलकर पूरा दुनिया में आने वाला हवा को रोके रखते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका मतलब पूरा हवा का कंट्रोल। परमेश्वर कुछ बात भेजने जा रहा है, आग लगाने वाला है, तो हवा छोड़ना पड़ेगा। 4 स्वर्गदूत लोग हवा छोड़ के पकड़ के बैठा। जब पुराने नियम में एक राजा लड़ाई के लिए जा रहा था, राजा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर को ऊपर प्रबल ना होने देकर प्रार्थना किया,
परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा 1,85,000 लोगों को एक रात में एक स्वर्गदूत लगा। इस स्वर्गदूतों के बारे में हमें इतना आइडिया है, मतलब उनके बारे में सही पहचान हमें मिलेगा। लूसीफर क्यों घमंडी हो गया करके पता हो सकता है। वो लोग कैसे गिरा, परमेश्वर का पुत्र अपने आप को इतना नम्र किया हमारे सामने, स्वर्गदूतों के सामने भी वैसा ही किया होगा, जबकि वो परमेश्वर का तुल्य है, सृष्टि करता है, सबका सृजनहारा है। लेकिन चलने में जैसा दुनिया में यीशु मसीह चलता रहा, 60-70 किलो का व्यक्ति, और यहूदियों को मान नहीं पाया ये परमेश्वर का पुत्र है, ये तकलीफ स्वर्गदूतों को भी आया। इसलिए लूसीफर घमंड होने का एक कारण, लेन देन की बहुत आयस है, परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा करके सब अलग अलग बातें उसके बारे में लिखे रहता। प्रियो, हम उनको जितना पहचानते हैं उतना हम हमारी कमजोरी को भी जानते हैं। इसलिए पौलुस का पद उधर कामयाब है, मेरा कमजोरी में उनका बल प्रकट हो जाता है। ये समर्पण हमारी जिंदगी में लेके रहेगा। हम जिंदगी में तड़पने वाला नहीं होता है, हम एक बिंदास का जिंदगी जीने वाला होता है। क्या होता है पता नहीं, लेकिन प्रभु है ना, ये विश्वास का परिपूर्णता का एक कदम। वो सब बड़ा समस्या है धार्मिक की जिंदगी में, बहुत सी विपत्तियां हमको पड़ती हैं, परंतु उन सबों से परमेश्वर छुड़ाता है। ये छुड़ाने वाला अनुभव हमें संभालने के लिए उनका सही पहचान, वो पहचान का आज्ञाकारिता। प्रभु आपने बोला है ना, मैं करता हूं। इसी तरह आगे बढ़ने के लिए हम प्लान बनाएगा। स्वर्गदूतों से उतना उत्तम ठहरा यीशु कैसे स्वर्गदूतों के सामने प्रकट होता था, सीधा साधा करके। स्वर्गदूतों को लगा, कुछ लोगों को लगा बहुत से लोग गिर भी है, वो अवस्था हमें गिरना नहीं। इसलिए कलीसिया को उपदेश देते हुए प्रेरित पौलुस तिमोथी को बोलते हैं, नए नए लोगों को बिशप रखवाले संभालने वाला पसवान करके सुनना मत। शैतान को आया हुआ घमंड में गिर गए। याद रखो, हम आगे पढ़ते हैं। ये having become much more better than angels, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ वचन है, फिलिप्पियों का 2 अध्याय का 6 से 9 वचन तक पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम गाना गाते हैं, सबसे बड़ा नाम, सर्वशक्तिमान का नाम, सबके घुटने टेकने वाला नाम। उसका कारण क्या? जबकि वो परमेश्वर का तुल्य है। मतलब यीशु मसीह को बोला, जो मुझे देखा है परमेश्वर को देखा। ये दुनिया में कोई इंसान बोल ही नहीं सकता, कोई गुरु बोल नहीं सकता, कोई व्यक्ति दुनिया में आया बोल नहीं सकते, क्योंकि सबका न्यायाधीश जज यीशु करके भी लिखे रखा। जीवितों को, मरे हुए को न्याय करने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को रख लिया करके लोगों को बताने के लिए हमको आज्ञा दिया करके प्रेरित लोग, जज ऑफ एवरीबॉडी। वो व्यक्ति कैसे सबसे बड़ा नाम कमाया, उसका काम के बारे में तो लिखे रखा। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपना वश में रखने का वस्तु न समझा। यीशु मसीह अक्सर अपने आप के बारे में दुनिया को क्या नाम से बोलते थे? मनुष्य का पुत्र। उनका एड्रेसिंग सिस्टम हो जाता, मैं मनुष्य बनकर आया तुम्हारे बीच में, मनुष्य को पुत्र बोले। यूहन्ना उसके बारे में सुसमाचार लिखते हुए उसको परमेश्वर का पुत्र करके लिखा गया। यूहन्ना का इंजील का एक मुख्य उद्देश्य ही है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती ने राजा करके बताया, मरकुस ने सेवक करके बताया, और लूका ने मनुष्य का पुत्र करके भी हाईलाइट किया। ये प्रभु यीशु अपने आप को मनुष्य के पुत्र एक बोलता, अपने वश में रखने का वस्तु करके न सोचा। हमें जो मिला हुआ है वरदान है, हमारा सृष्टि परमेश्वर का मर्जी से है। हम जो है आज वो भी परमेश्वर का मर्जी है करके हम लोग दिल खोलकर मुंह खोलकर बोलते रहेगा। ये घमंड के पाप में हम गिरेगा। मसीह मंडली को सताने वाला एक पाप। मेरी प्रार्थना करने से कोई बीमार चंगा हो गया,
मेरा आत्मिक आराधना थोड़ा अच्छा है, आत्मा में भरकर प्रार्थना करके भविष्यवाणी करने के लिए वरदान मिला है, ये सब हो गया तो इमीडिएटली शैतान हमारे कान में डालेगा, देख तू बाकी सब लोगों से सिर्फ बेहतर है, तेरे बारे में जो कोई कुछ बोलेगा ना जलन को बर्बाद कर रहा है, मानेगा नहीं। इसी तरह आने ना आने के लिए हम यीशु मसीह के दृष्टांत को पीछे, वो परमेश्वर का तुल्य, ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं, परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। एक सिस्टम हमारे अंदर होना है, अपने आप को शून्य करने के लिए याद रखना है, जब हम शून्य करते हैं हमारा खाली बर्तन में उनको आगे बढ़ने को, जब अपना आपका कुछ पकड़ के रखता है, प्रभु बोलेगा बेटा मुझे तुझसे बात करने का था, लेकिन तू जितना पकड़ा है दूसरा छोड़ेगा नहीं तो तेरे से बात नहीं कर सकता। हम अपने आप को खाली करेगा, वो खाली बर्तन को परमेश्वर भर सकता है। हम अपने आप को कुछ है करके अपना लेन देन का विचार वगैरह सब रख के बैठेगा, तो प्रभु बोलेगा नहीं बेटा मैं तुम्हारा नजदीक आ नहीं सकता, ये बात समझ लो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया। आप सोचो जब ये उतार पाते हैं हम क्या बनते हैं। योना के पहला अध्याय का 12 वचन के आधार पर जो कोई उन्हें विश्वास किया, उन्हें स्वीकार किया, क्या बनने को अधिकार दिया? परमेश्वर का संतान। अनाड़ी बनकर कोई भी लावारिस बन के घूम फिरने वाला व्यक्ति को बुला कर तू मेरा घर का बुला, और अगला प्रमोशन में क्या मिलता है आपको? दास का प्रमोशन मिलता है। बच्चा बन के पैदा होता है, प्रमोशन में क्या मिलता है? नौकर बन के प्रमोशन। यह है स्वर्ग राज्य का सिस्टम। दुनिया का सिस्टम ऐसा नहीं है। 4-5 साल एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेहनत करो, तकलीफ उठाओ, वो लोग बुला के कम से कम एक विंग का एक एरिया का इंचार्ज करके रखेंगे, फिर बाद में और कुछ पॉपुलैरिटी आ गया तो उनको कोई म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन में एक सीट देने के लिए कोशिश करेंगे। करते मेहनत करते आगे बढ़ता। इधर का प्रमोशनल सिस्टम स्वीकार कर दिया, बच्चा करके सर्वशक्तिमान एल शदाई ले लिया, उनका बच्चे करके गोद लिया, स्वीकार कर दिया, बाद में प्रमोशन मिल रहा है दास को। स्वर्ग राज्य का सिस्टम है सर्वमन लीडरशिप। मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, आप क्रूस की मृत्यु भी सहे। क्रूस की मृत्यु के बारे में हम सिर्फ जानकारी रखना चाहें। एक क्रूस का मृत्यु का डेफिनेशन या साइन किसने किया पता है? रोमी सरकार ने किया। रोमी सरकार ने किया हुआ वो कानून के आधार पर एक रोमी नागरिक कुछ भी गलती करे, या पौलुस के जैसे एक व्यक्ति कुछ भी गलती करे उसको क्रूस का दंड दे नहीं सकता, क्योंकि वो जन्म से रोमी नागरिक। इसलिए आप पौलुस और पत्रोस का मृत्यु की कहानी देखिएगा। पौलुस को गला कटवाया लेकिन पत्रोस को क्रूस पर लटकाया। पौलुस को क्रूस पर लटका नहीं सकते क्योंकि रोमी नागरिक। क्रूस का मृत्यु इसीलिए डिजाइन किया था, एक इंसान गुनहगार है, मृत्यु का दंड होने के लायक मालूम पड़ा और वो कठोर गलत किया तो उसको ऐसे मृत्यु देना है, लंबा 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 खींच के लंबा टाइम में मरने के, जल्दी मरने का नहीं, और सबसे ज्यादा दंड दिलाने, ग्रेटेस्ट पेन लॉन्गेस्ट टाइम देके मारने के लिए रोमी सरकार ने डिजाइन करके नक्शा बनाकर बनाया हुआ एक मार डालने का सिस्टम था क्रूस। अगर यीशु मसीह को गला कटवाता था तो 2 भाला फेंक कर खत्म करता था, इतना दुख सहन करना नहीं पड़ता। नीच मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक सही, वो भी निर्दोष व्यक्ति को। आपको ये भी समझ में नहीं आता। अबे समझो कोई पकड़ के मुझे मारता है, एक अपना इवांजेलिस्ट मार खा के आया, उसका पहचान का 2-3 लोग बोला इसने कुछ तो गड़बड़ किया, वो दूसरे का धर्म के खिलाफ में उल्टा बोला, मार खाएगा तो हमारा भी विचार ऐसा हो जाए। लेकिन जेडन मेड के एक बच्चे को पकड़ के बाल को पकड़ के सिरा को मारते रहता तो हमको बहुत लगता है ना, इतनी छोटा नन्हा मुन्ना बच्चे को इतनी मार दी। यही था यीशु मसीह। वो दिल में जेडन के उससे भी अच्छा था और दिखने में बड़ा था, इसलिए वो जो सहन कर दिया दुख दर्द को नापने के लिए हमारा दिमाग दिखेगा, हमारा दिमाग को समझ में नहीं आता है। इसलिए ऐसा की किताब में लिखे रखा है, हम लोग सोचा उन्होंने कुछ किया होगा, ऐसा लिखे रखा। दुख उठाया, सहन उड़ाया, कोड़े का मार खाया, क्रूस पर मरा, किसने कुछ तो किया होगा।
मतलब ये चिंता से बढ़कर आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु फीस है। एक क्रूस की मृत्यु को सहेली करके बोलेगा तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह आया इस्राएलियों का मसीहा, वो लोग माना नहीं इसलिए मजबूरी से मरना पड़ा, ऐसा है नहीं है। प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय का 8वां तरफ पढ़िए, उधर लिखे रखा है उत्पत्ति के दिनों से खात किया हुआ परमेश्वर का मेमना। पढ़िए पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। वो मेमना एक सादा मेमना नहीं है, क्योंकि उसको जीवन की पुस्तक उसका है। जीवन की पुस्तक रखने वाला मेमना कोई 4 पाए वाला मेमना नहीं। वो मेमना जिसको जीवन की पुस्तक है उसका उत्पत्ति से घात हुआ। उत्पत्ति में लोग परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक मीटिंग चला रहा ना, आओ हम मनुष्य को अपनी मानदा में बनाए। ये बनाने के टाइम ये मेमना को मालूम पड़ा, यूहन्ना बोला बाबू का पूछ लाने वाला मेमना, वो मेमना को मालूम पड़ा आगे 4000 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद ये जो हमारा सृष्टि का मुकुट मास्टर क्रिएशन बात करेंगे, वो पाप का नतीजा भोगने के लिए 4000 साल के बाद परमेश्वर का सही वक्त पे मुझे बलि का बकरा होना पड़ेगा करके तभी ही पता था सृष्टि करने से। तभी आपको मालूम पड़ेंगे उसका नीच मृत्यु का भयानकता क्या। हमको जवाब ही नहीं मिले। 8वें भजन में भजन वाला बोलते हाँ हमको इतना प्यार करने के लिए हमने किया क्या। हम अपने रियल एनालिसिस करेगा तो हमें पता लगता है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को उत्तीर्ण किया और यहाँ आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु पर सहे। इतना सब कर दिया, शून्य कर दिया, नम्र बना दिया, भावना की बाहर का। यीशु मसीह को तो रोक के बोला पिता हो सकता है तो एक कटोरा मुझसे दूर करे। इतना वो खुद रोया, लेकिन मेरा मर्जी नहीं तेरा मर्जी, आज्ञा कर थोड़ी नहीं से। इतना करने के कारण 9वां भजन में क्या पढ़ते हैं, इस कारण, सब लोग बोलिए इस कारण परमेश्वर ने उसको आदि महान भी किया। हमें आदि महान बनना है तो हमने टिकट पे हम नम्र होना है। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ, स्वर्गदूतों से उत्तम ही उत्तम ठहरा। जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाए। एक नाम पाने के लिए, परमेश्वर देने वाला एक नाम पाने के लिए हमें हमारा जिंदगी यीशु मसीह के साथ बलि वेदी में रखना पड़ेगा। 12वां रोमियो की किताब में ये लिख के रखा जीवित बलिदान। यीशु मसीह मर के बलिदान हो गया। हमको क्या बोला, जीवित बलिदान, मतलब जीते रहो लेकिन मर्जी मेरा, मतलब मैं जो बोला वही करने का, मैं जहां भेजा उधर जाने का, मैं जो बोलने को बोलेगा बोलने। इस बात में हम लोग मार खाते ही रहते। एक कल्याणगी वेस्ट एरिया में कम से कम 100 बार ओपनर मीटिंग कर चुका इंसान। सुविधा बहन लोग सब थे, इतना समझ आ सकता है, कोई डर भी है ही नहीं। लेकिन एक बार चलते लोकल में बैठे, फोकस से ट्रैक निकला, सामने एक आदमी को देने के लिए मैं सोच सोच के 1 घंटा देने को हिम्मत नहीं। कल्याण के एरिया में 100 बार ओपनर मीटिंग पब्लिक को चिल्ला के बताया। केरला में ट्रांसपोर्ट बस के अंदर सुसमाया चिल्ला के सुनाया। लोकल गाड़ी में 2 बार कम से कम, ट्रेन में सुसमाया सुना, एक बार मारने का उनका भी आया था, मार खाने का, लेकिन हुआ नहीं। वो व्यक्ति एक व्यक्ति को ट्रैक देने के लिए 1 घंटा बैठ रहा, अंदर से डर आ गया, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा वगैरह। और इस कारण हम अपने आप को नम्र करके, प्रभु तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं करके दिल से बोलकर, मुंह से अंगीकार करने का वक्त पे परमेश्वर बोलता है अभी तेरा प्रमोशन का वक्त है। तो उसने बोला मछली पकड़ के दे दिया, तो प्रभु मैं आपके साथ रहने के लायक नहीं है, पापी हूं, मेरे से दूर चले जाए, क्योंकि नाव सुसमाचार प्रचार करने के लिए दे दिया था। प्रभु बोला आगे जाकर राइट साइड में डाला, इतना मछली मिला, बोट डूबने वाला। मतलब तो समझ में आया चमत्कार, मनुष्य की ताकत की आइटम है ही नहीं। इसलिए बोला प्रभु मैं और आपका नाम मिलेगा, मैं लायक है ही नहीं, तब प्रमोशन का ऑर्डर है। आज तक तो क्या पकड़ता है, मछली पकड़ता है, क्या पकड़ेंगे,
नम्रता का नतीजा। यीशु स्वर्गदूतों से भी बढ़कर था, लेकिन उसके तुल्य भी ना होने के लिए सोचा, नीचे उतर कर आया। परमेश्वर ने उसको सबसे बड़ा नाम दिया, सबके घुटने की गवाह। वो हमारे सामने एक नमूना है, उसके जैसा हमें आगे बढ़ना। हम आगे का वचन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका 2 वचन और बाकी है। 10 और 11 वचन में हम जो पढ़ के आ रहा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पे नाचेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लूसीफर भी अनंत आग में जाने से पहले एक बार बोल के जाएंगे, यीशु ही प्रभु। आपको 10 कमांडमेंट्स का पिक्चर देगा तो उधर एक अच्छा सीनरी सेटिंग किया हो। फरो सेना को लेकर इस्राएलियों के पीछे आ रहा है, इस्राएली पूरा चिल्ला रहा, रो रहा है। मूसा लाठी दिखाया, रात को परमेश्वर ने हवा भेजा और हाईवे बना दिया और इधर वो लोग नजदीक ना आने के लिए आग का कुंभा खड़ा कर दिया। ये सब करते करते जाते जाते पिक्चर में फरो बच जाता है, लेकिन बाइबल में फरो को भी मार डाला करके लिखा है। ऐसा गया और फरो सब बगल में खड़ा है, फरो का सेना पूरा इनके साथ समुद्र के अंदर पीछा कर रहा है। करके करके उधर पहुंचने के लिए मूसा दोबारा लाठी दिखाया, पूरा पानी आके गिर गया। तब फरो ऐसा हाथ रखकर बोलने वाला स्टेटमेंट पूछा, मूसा का परमेश्वर सच्ची। पीछे की बात डालो ना बोल रहा, ये बात लूसीफर तक बताएगा करके बाइबल में लिखा है। सब बताएगी कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। आज ये बात अंगीकार करने के लिए हमें अवसर मिला ना, हम कितना धन्य हैं। मतलब ये अवसर के सामने कालवरी का दोनों छोर का एक छोर के जैसा गुजरने वाले कितने लोग को देखते हैं। तो हमारी प्रार्थना का एक ही विषय है, प्रभु तूने मुझे बचाया ना, इन्हें भी बचाओ। इनको क्या बोलूं, कैसा बोलूं, क्या क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं। प्रभु कुछ तो बता कि हम प्रभु को बोलेगा, ऊपर का सैटेलाइट कनेक्शन बनाएगा और उधर से प्रभु आएगा। ये प्रभु का सिस्टम, जो चाहते हैं कोई भी नाश ना हो जाए। आगे हम इब्रानियों का किताब का 5वां वचन में, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होगा और वह मेरा पुत्र होगा। स्वर्गदूतों का और यीशु मसीह का तुलना हो रहा है परमेश्वर का पुत्र का, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, मतलब स्वर्गदूतों से कहा ही नहीं, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर कहा मैं उसका पिता हूं और वो मेरा पुत्र होगा। एक तो वचन, एक लाल कलर में और एक नीला कलर में डाला। वचन 2 का 7 में आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ करके लिखे रखा है, यीशु मसीह के लिए फिटिंग होने वाला वचन। इब्रानियों का 5 का 5 आगे आने वाला वो देखने वाला है, उधर भी वही लिखे रखा है। लेकिन दूसरा सामुएल का 7 अध्याय का 14 वचन में सोलोमन के बारे में, साउल को बारे में तुलना करके सामुएल भविष्यवक्ता बता रहा है, वो जब पाप करेगा उसका पाप को मैं साउल के जैसा दंड नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा पुत्र है और मैं उसका पिता है करके बोलते। लेकिन स्वर्गदूतों के बारे में बोला, याद रखो इंसान को स्वर्गदूत से बेहतर, लेकिन ये बात इंसान के बारे में बताई नहीं, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ करके एक इंसान के बारे में बताए। याद रखो परमेश्वर का तुल्य स्वर्गदूत, ये तुलना अभी के वचन में हो रहा है। स्वर्गदूतों में से कब किसी से कहा, हम कुछ गहरी बातें देख रहा, ज्ञान पाएगा आज्ञा पालन करने के लिए, कदम उठाने के लिए, क्योंकि हम लोग ज्ञानी बन गया, हमको लोगों के बीच में उतरने के लिए हिम्मत, मतलब हमको लोगों को बताने के लिए परमेश्वर बुक देता। लिखा हुआ वचन को भरोसा रखना सीखेगा, हम ज्ञानी बन कर। बाइबल की भाषा, तुम्हें यीशु का मन है, यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यीशु किसी के सामने चुपचाप रहा, जिधर बात करना बात करते गए। मार खाए व्यक्ति से भी बात किया, एक आंख लगा के दे दिया था, बोला मैंने क्या गलती की तू बता, मैं तो मुझे मारा, मतलब डरा भी नहीं डराया भी नहीं। ये दोनों को उनके साथ डरने के लायक मार खाया पब्लिक के सामने, और डराने के लायक को परमेश्वर का पुत्र स्वर्गदूत को ऑर्डर देगा तो बड़ा जो। इसी तरह एक वेल बैलेंस्ड माइंड, ऐसा बाइबल में बताते थे मोदी का। अब डर की आत्मा नहीं, संयम की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है,
प्रेम की आत्मा है, एक वेल बैलेंस्ड माइंड, संयम का आत्मा है करके बोलते। ये हमें भी है, ये हमें विश्वास करना है। परिस्थिति कुछ भी रहने दो, जिसका मैं जवाबदार नहीं है, मेरा बर्ताव, मेरा प्रतिक्रिया, मेरा रिस्पॉन्स यीशु मसीह के जैसा रहो। मार खाए तो यीशु को दुखा है, लेकिन छोड़ा नहीं। बता मैंने क्या गलती की, नहीं तो मारा मुझे, इतने पूछे सरल भाषा से। मार खाया ही है, मार खाने से रोक सकता रहा, लेकिन रोका नहीं। इसी तरह हम लोग संयम के आत्मा के अधीनता में रहकर प्रभु यीशु का पीछा करने के लिए प्रभु था, क्योंकि स्वर्गदूत में से उसने कभी किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न। हमें पुत्र करके गोद में लिया है, हमें यीशु मसीह का ढील ढूल तक बढ़ने के लिए बुलाया है, प्रभु के समानता में बढ़ने का, गुरु के जैसा चेला बनना काफी है करके प्रभु ने खुद बोला। इसका मतलब क्या बोला क्या? लूसीफर और टीम नीचे गिरने के द्वारा स्वर्ग के काफी जगह खाली हो, वो काली हो गया जगह पे हम लोग रहने को जा, लाखों करोड़ों गिरा मतलब वो जगह पे हम जा। इसलिए शैतान इतना जलन से वो उसको भगा दिया जगह पे, हमको बिना मेरे पिता के कर, और प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ सेटलमेंट कर रहा है, जगह तैयार करके हम वापस आओ। आगे बढ़ेंगे, कोलोसियों का पहला 6 का 15 वचन पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है। ये पहलोटा करके लिखा हुआ पद मैं आपके सामने जरा सोच विचार करना चाहता हूँ। इब्रानियों का किताब एक अन्न के रूप में लिखा हुआ, वो दूध के जैसा नहीं है, ठोस फल नहीं, सॉलिड फूड मतलब। इसलिए लिखा हुआ एक एक पद में विश्वास में आगे बढ़ते, समस्या पीड़ा के सामने थके 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 यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जैसे मैंने बोला ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भविष्यवाणी करके बोला देखो जगत का पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का वाक्य एक बार नहीं दो बार। और वो व्यक्ति जब जेल में पड़ा है, कंफ्यूजन हो, रोज गला काटने का टाइम आ सकता है, हो सकता है जेल में, तब चेले लोगों को भेजकर, उनका चेले लोगों को भेजकर यीशु को पूछता है आने वाला तू ही है क्या? परिस्थिति आ सकता है हमारे साथ, तब हम लोग जागते रहने के लिए इस तरह की कहानियां प्रभु हमारे सामने पेश। वो उद्देश्य परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का पहलोटा। ये पहलोटा का मतलब क्या? पढ़िए 18 वचन भी पढ़िए उसका। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। पहलोटा का मतलब है ये मरे हुए में से जी उठने से पहले। अभी कुछ क्रिश्चियन झुंड है, क्रिश्चियन बोल नहीं सकते उनको, कल्टिक ग्रुप, वो लोग बोलते हैं पहलोटा होने के वास्ते परमेश्वर का सृष्टि है यीशु का, पहला यीशु को बनाया बाद में आदमी को बनाया करके बोलने वाला मसीह कल्ट है, क्रिश्चियन कल्ट नहीं है ऐसा। यीशु मसीह के बारे में कम से कम 3 वचन हमको मिलेंगे। वो सनातन था, अनादि से अनंतता तक रहने वाला परमेश्वर, इनको भी आरंभ नहीं करके मीका नबी बोलते हैं। यीशु के बारे में कुछ यूहन्ना की इंजील में बोलते हैं ना, आदि में वचन था। मैं कभी बार सोचा था प्रभु उधर अनादि करके क्यों नहीं लिखा, लेकिन सर ध्यान से देखा तो ये आदि का मतलब क्या? हमारा आराधना इधर सुबह 9 बजे शुरू होता है, इस साल आज से कम 11 महीना पहले शुरू। इसका मतलब कोई भी रेफरेंस के बिना आदि बोलेगा तो क्या? सृष्टि कर्म पहली बार हो रहा था, कोई सृष्टि है ही नहीं था। कोई ये सीधा आदि बोलेगा, मतलब आज का आदि बोलेगा तो 12 बजे होता हमारे हिसाब से, आराधना का आदि बोलेगा तो 9 बजे होता, लेकिन सिर्फ आदि बोलेगा तो जब पहली बार सृष्टि हुआ तब वो यूहन्ना का इंजील का पहला क्या बता रहे हैं, आदि में वचन था, उधर खड़ा है। जब सृष्टि कर्म शुरू हो रहा है, पहला सृष्टि बन रहा है, वो उधर खड़ा है, इसका मतलब उसको कोई आदि नहीं। इज फ्रॉम द बिगिनिंग इलस्ट्रेशन, पिता के बारे में बोला है अनादि से अनंतता तक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर का यीशु मसीह को भी रख लिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसका मतलब अनादि का है। लेकिन ये ऐसा एक वर्ड्स को पकड़ कर ऐसे कुछ कल्पित लोग उसको पहला सृष्टि करके नहीं, उसका मतलब 18 वचन में दोबारा बताया है। तुम्हारा और एक बार पढ़िए। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। वही देह
गति के, अर्थात कलीसिया का सिर है, अर्थात कलीसिया का वो सिर आदि है, आदि है, और मरे हुए में से और मरे हुए से जी उठने वालों में जी उठने वाला है। पहलोटा की पहलोटा सब बातों में वो प्रधान है। सब बातों में प्रधान। मर के जी उठने वाला सनातन जिंदगी पुनरुत्थान पाने वालों में यीशु मसीह प्रथम है, प्रथम फल। यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया था, लाजरस को जिलाया था, एक जवान को जिलाया था, एलिया एलीशा ने 2 बच्चों को जिलाया था, लेकिन वो लोग सब पुनरुत्थान में नहीं आए। मतलब पुनरुत्थान का मतलब है मर के जी उठा, दोबारा मरेगा ही नहीं, उसी को पुनरुत्थान या रिजरेक्शन बोलते हैं। पढ़िए रेवलेशन का पहला अध्याय का 17-18 वचन पढ़िए। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा कील पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मैं यीशु मसीह जब महिमा में पात्मोस द्वीप में यूहन्ना को मिलने को आया, यूहन्ना बेहोश होकर गिर गया, मरा जैसा, ऐसा दिख रहा है। तब यीशु मसीह ने हाथ रखा, उसको दोबारा लाइफ में लाया। लाने के बाद बोलने वाला बेटे, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, लाजरस को भी ये बोल सकता है, मैं मर गया था, अब जिंदा है। लेकिन यीशु क्या बोला? मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ। लाजरस को ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते। मैं और एक बार मरने वाला है, अभी तो प्रभु ने दिलाया, और एक बार मरने वाला। वो जवान व्यक्ति को यीशु मसीह ने दिलाया था, जो एक विधवा का बेटा था, उसको भी और एक बार मरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, युगान युग जीविता। ये अमरता की बातें आपका दिमाग से कभी हटने ना। ये बाइबल का सबसे बड़ा खासियत, इसका मुख्य विषय दुनिया को सोचने को तो नहीं हो, जिसका मुख्य विषय आनंद जीवन। वरना 3 बोलते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उनको एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन। सब बोलिए आनंद जीवन। सत्य में याद रखकर बोलिए ना, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मुझे आनंद जीवन मिला। केवल तात्कालिक जीवन नहीं, आनंद जीवन मिला है। मिलने वाला नहीं, मिल गया है। हालेलुया। यही है ये ग्रंथ का और उसका हीरो का सामान। दुनिया में इसके तुल्य कोई है ही नहीं। हम गाना गाते ना, तेरे तुल्य कोई है ही नहीं करके, ये सत्य। आनंद जीवन की बात दुनिया सोचता ही नहीं, दुनिया उसकी चर्चा कर नहीं सकते, चाहे साइंटिफिक वर्ल्ड निकालो या टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड निकालो, आनंद जीवन करके। और ये आनंद जीवन एक पैकेज है, याद रखो आप। आनंद जीवन के साथ केवल आनंद जीवन देंगे, हम लोग जंगल में जाकर सन्यासी बन के बैठेंगे तो आनंद जीवन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आनंद जीवन के साथ तात्कालिक जीवन भी रखा, उसमें कोई फिक्र है। ओनली थिंग उसका अरेंजमेंट और वो सारा पढ़िए रोमियो का 8वां अध्याय का 32वां, रोमन्स 8:32। उसका पुत्र को दे दिया तो उसके साथ और क्यों बाकी सब क्यों ना देगा? एक सवाल है पुत्र पौलुस का 8:32। इसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? एक लॉजिक है, एक दिमाग का सवाल है। उन्होंने अपना पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए दे दिया ताकि हम आनंद जीवन पाए, तो तात्कालिक बातों का क्यों इतना चिंता करते है ना? शादी में जाके 500 रुपए का 1000 रुपए का अच्छा मील्स का आइसक्रीम वगैरह वगैरह सब मिला, और उसमें जाके होस्ट को जाके पूछते हैं, पैसा 1 गिलास पानी देगा प्लीज? हमको क्या बुलाएंगे? प्रभु 1000 रुपए का प्लेट खा के बैठे पर आके पानी का पीना। देखिए इधर बोला 8:32 दोबारा पढ़िए, नजरिया वसरा देखिए, दोबारा पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? मैं बाकी सब क्यों न देगा? पुत्र को देने के लिए पिता मंजूर है। परमेश्वर ने पुत्र को त्याग दिया, हमको प्यार किया। इसका सबूत है उनका प्रार्थना सुनाने। यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया ना, हे हमारे स्वर्गीय पिता। उससे बेहतर अच्छा प्रार्थना करने वाला दुनिया में कोई है, लेकिन उनका प्रार्थना प्रभु सुनाई। हो सकता है तो कटोरा मुझसे दूर हो जाए, सुना नहीं? सुना? वो प्रार्थना सुनता था तो हमारी प्रार्थना होता है, वो मजाक करके हमारा प्रार्थना होता है। याद रखोगे इसका मतलब? गाड़ी चलाने का तो घोड़ा को सामने रखना है, गाड़ी को पीछे रखना है।
घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में बैल को पीछे रख के गाड़ी को सामने रख तो चलेगा? पहला आनंद जीवन का बातों को देने, तात्कालिक जीवन पीछे पीछे है। पहले तात्कालिक जीवन को भी देखने को जाएगा तो तात्कालिक भी मिलेगा नहीं, आनंद भी मिलेगा नहीं। ये बात पक्का याद है। आनंद जीवन के साथ एक फैक्ट, यीशु मसीह को छोड़ दिया तो इन बातों को, यीशु मसीह की भाषा में खाए पिए पहने, अमिताभ बच्चन की भाषा में रोटी कपड़ा है, क्यों ना देगा? सवाल है क्यों ना देगा? इतना बड़ा त्याग दिया तो क्यों ना देगा? प्रयोग ये हमारे दिमाग में बैठने दे, हमारी जिंदगी दूसरे कोई तरीके में भटक जाने ना दे। अव्वा को भटका है वैसे हमारा जिंदगी भटकने ना दे, कुछ भी होने दे, हमें भटकना नहीं। इस तरह आनंद जीवन की बात, युगान युग की जिंदगी की बात। चलो हम 5 को छोड़कर 6वां वचन और आखिरी वचन में आगे बढ़ेंगे। और जब पहलोटों को जगत में फेर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। पहलोटे को जब दुनिया में वापस लाता है, ये पहलोटे की कहानी आप देखिएगा बाइबल के अंदर। यीशु मसीह आपको ढूंढना शुरू करेगा तो क्या क्या बातें लिखे रहे। यूहन्ना के पहला 10वां वचन में आपको बोला वो जगत में था लेकिन जगत ने उसको पहचाना। मतलब यीशु मसीह जगत ने उनके लिए है, सृष्टि उन्होंने किया उनके लिए किया, इसलिए सृष्टि का पीछे हाथ धो के पड़ा, कैसा भी इनको बचाना है। उत्पत्ति के दिनों में पता था जब तक मैं बलि ना हो जाएगा ये लोग भटक जाएंगे, इसलिए वायदा मंजूर कर दिया। उत्पत्ति के दिनों में किया हुआ परमेश्वर का निर्णय, यीशु मसीह का सही पहचान, जिंदगी में उसके साथ का सही जुड़ाव। प्रभु जीना है तो भी आपके लिए, मरना है तो भी। ये हमारे दिल के अंदर से निकलेगा। मरना है तो भी आपके लिए करके बोलेगा तो बहुत कम आवाज है। मरना हम लोग पसंद ही नहीं करते। परमेश्वर का बच्चों का मरना प्रमोशनल ट्रांसफर है। एक बार जॉन ब्रदर ने बोला, वो बात मुझे याद आ गई। उसको एग्जाम लिखने के लिए मैनेजर बोला तुम एग्जाम लिखो प्रमोशन मिलेगा, मैनेजर है। जॉन ब्रदर लिखता ही नहीं, फिर जबरदस्ती क्या लिखा तो उल्टा सुल्टा जवाब लिख के दे दिया। क्यों? उनको प्रमोशन के साथ ट्रांसफर आ जाएंगे। इधर से कोई बिहार उड़ीसा के बैंक मैनेजर को ट्रांसफर करेंगे तो मैनेजर को, उनको जाना ही नहीं, इसलिए उल्टा सुल्टा लिख के कम मार्क्स लगे। मृत्यु विश्वासियों का एक प्रमोशनल ट्रांसफर। बेटा तेरा काम खत्म हो गया, निकल हराम की जगह पे जाएगा, एक उच्च पद मेरे पिता के घर में मुझसे रहने का स्थान देखा, प्यार करके वापस आऊंगा, वो पोस्ट में जाएंगे करके बुलाने वाले बात। ये बात भी हमारे दिमाग में सिर्फ बैठना है। वो एक राजा को एशिया भविष्यवक्ता को बोला तेरा टाइम हो गया राजा जी, जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये राजा ने एक बड़ा एप्लीकेशन, प्रभु मैं आपके साथ अच्छा रहा, थोड़ा इतना जल्दी मुझे उठाती, मतलब वो दुनिया को इतना प्यार। ऐसा एशिया भविष्यवाणी करके निकला, बाहर गया। उनका बाहर निकलने से पहले परमेश्वर को बोला जाके उसको बता दे 15 साल बढ़ा के देंगे कभी भले। और 15 साल का 12वां साल उसको एक लड़का कदरना के बैठा, वो इतना पाप करवाया इसराइल से, ये सोच के प्रभु ने बोला था तू आगे रहना अच्छा नहीं। प्रियो परमेश्वर का हाथों में मृत्यु कभी डिसिप्लिन होता। आपको पढ़ना है तो पहला कुरिन्थी 11 के आज से प्रभुभोज में पढ़ता है। कुछ लोग अयोग्यता से तुम प्रभुभोज लेने के वास्ते, कुछ लोग कमजोर हो गए हैं। कमजोरी का मतलब क्या है? कितना भी दवा खाओ मामूली सिर का दर्द खत्म होता ही नहीं, कितना भी गोली खाओ पेट का दर्द निकलता ही नहीं, कमजोर। कुछ लोग बीमार हो गया, चंगाई मिलता ही नहीं। पाप साथ रखेगा, किसी ना किसी तरीके से पाप के साथ जुड़ाव रखेगा। परमेश्वर को अपना सामर्थ्य दिखा नहीं सकता। जिनको प्रभु चंगा करता था बोला जा दोबारा पाप मत, पाप से मुक्ति, बीमारों से चंगाई। ये तरीका में प्रभु चाहने वक्त हम पाप के साथ कुछ भी करके रखेगा तो हमें प्रभु की तरफ से चंगाई मिला तो चंगाई स्थिर रहना असंभव होता है। इसलिए प्रभुभोज के बाद में हम लोग ऐसे सुनते, अपने आप को परखने के बाद इसमें से भाग लेना, ताकि अयोग्यता से इसमें से भाग लेकर तुम कमजोर ना हो जाए, तुम बीमार ना गिरे और तुम मर भी ना जाए। मैंने सुना है केरल में एक व्यक्ति प्रभुभोज लेते मुंह में डाल के पीछे गिर के अटैक होकर मर गया। एक अच्छा निशानी नहीं है ना? प्रभुभोज लेके मरना बोलेगा अयोग्यता से दिया। तुझे जान सकते हम लोग हर संडे प्रभुभोज लेते, लेकिन याद दिलाते कुछ लोग इसलिए महीना में एक बार लेते हैं, कोई लोगों की जिंदगी में हंडिया सफीरे का हालत बना
अन्य भी रहता परमेश्वर, आज भी परमेश्वर, हर पल परमेश्वर। इसलिए बोला अपने आप को परखने के जरा जांच लो, ताकि गड़बड़ में कुछ गड़बड़ है तो अभी सेटल करो ना। किसके साथ तुम्हारा प्रॉब्लम है? तुम्हारी जिंदगी में तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है करके तुमको पता है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर को थोड़ा कुछ आइडिया शैतान को भी है, उसको तो छोड़ो, तो हमारा उसका ड्यूटी है दोष लगाने। लेकिन परमेश्वर को पता है, मुझे पता है, प्रभु वो योग्यता से लेने में कुछ गड़बड़ है करके बोलेगा तो 1 सेकंड के लिए आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, टक करके दिमाग में डालेगा। वो दिन उधर गया तो क्या क्या बात किया रहा बोलेगा, सबमिट करो, सीधा बता दो, कबूल कर दो, मेरे साथ मेरे मिलाप करो, और उनको जब मिलेगा तब उनसे बात। हमारी जिंदगी ट्रांसपेरेंट रहना, लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने देखने के लायक। मालूम है पहलोटे को जगत में फिर लाता, ये पहलोटा पद को कहता है परमेश्वर का सब स्वर्गदूत से दंडवत करेंगे। स्वर्गदूत शायद करने का एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है। पहलोटा, ये पहलोटा पद हम लोग ऐसे समझना जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह का परमेश्वर पिता ने शादी किया, पिता ऐसा एक कल्ट निकला है, यरूशलेम मादा कल्ट। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर मादा है, मादा यरूशलेम करके एक वर्ड किताब में है, वो कल्ट अभी ये एरिया में भी घूम रहा है। परमेश्वर पिता ने शादी किया, बीवी के साथ बच्चा हुआ, ऐसा करके पहलोटा नहीं। ये पहलोटे का मतलब सिर्फ यही है, परमेश्वर से निकला हुआ। ये निकलने का सिस्टम शादी करके पिता माता का लैंगिक संबंध होने के वास्ते मिलना करके वो सिस्टम परमेश्वर ने एक जरूरत के लिए बनाया हुआ एक सिस्टम। वो सिस्टम यीशु मसीह का जन्म में परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया। नहीं, मुझे वो सिस्टम फॉलो करने का, क्यों वो सिस्टम फॉलो करेगा, ये आदमी का खून से, औरत का खून से पैदा हो जाएगा, इसके अंदर पाप और स्वभाव है। आदमी का खून से नहीं आना है, इसलिए उसको डायरेक्टली लेकर आता। जैसे आज का सरोगेट चाइल्ड होता है, गुजरात में एक ऐसा हॉस्पिटल है, माँ बाप को जिसको डिलीवरी देने के लिए होता नहीं है तो माँ का ओवम और पिताजी का स्पर्म निकाल के मिक्सअप करके एक पराये औरत की गर्भपात्र में रख लेते हैं। वो औरत को कोई लेन देन है ही नहीं है, 9 महीना हॉस्पिटल में लेकर डॉक्टर संभालेंगे उसको कुछ 1-2 लाख रुपया देते हैं और इनसे काफी पैसा मिलेगा। ऐसा काफी बच्चे पैदा होता है ऑफिशियली ना, भारत में होने वाली बात। एक तरफ से बोलेगा तो यीशु मसीह पहला सरोगेट है, मतलब इसका मतलब ना स्त्री से ना पुरुष से उनका कोई संबंध नहीं, मतलब यीशु मसीह को उठाकर मां के पेट में रख लिया। ये बात आप समझना जरूरी है। ये पहलोटा करके पद को समझने के लिए बाइबल का एक वर्ड में आपको लिखा होगा, इब्रानियों का 7वां अध्याय का 9-10 7। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश लिया, क्योंकि जिस समय मेलिकिसेदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। एक गुप्त बातें लिखे रखा है। अब्राहम लोत को बचाने के लिए, कुछ लाजा लोगों से लड़ने के लिए उनका झुंड में 318 लोगों को लेकर आया। परमेश्वर के बल से जाके उन सबको हरा दिया। लोत को, परिवार को, एक बच्चे औरत को बचा के लाया। बचा के लाने के टाइम मेलिकिसेदेक करके एक राजा अब्राहम को मिलने के लिए, अब्राहम ने अपना मर्जी से 10वां अंश दे दिया। आपको मालूम है 10वां अंश की पढ़ाई कहां से शुरू हो गया? मूसा के कानून से नहीं शुरू हुआ, पहले अब्राहम के दिमाग से शुरू। प्रभु मेरा भतीजा को आपने बचाया ना, खानदान समेत एक बच्चे को भी कुछ ना होने दो, इसलिए कमाई का 10वां अंश मैं दूंगा करके। ये बात याकूब को बोल रहा है, तू मुझे बचा कर लेकर आएगा तो मेरा कमाई का 10वां, बाप का बेटा वो भी कर। परमेश्वर बोला मूसा ये दोनों बोला ना तुम्हारा विश्वास होगा पिता लो, इसलिए वो कानून बना दे करके पुराना नियम डाल दिया और नया नियम में उसका एक मॉडिफाइड वर्जन डाला। चले जुंगा चक्रवात में लिखे रखा, सिखाने वाले को सीखने वाला सारे आशीष होगा, हिस्सा दे। अब यहाँ पूछेगा हिस्सा क्या है? पुराना नियम में जाके अगर हिस्सा बताया तो देने की बात अगला। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आर्थिक समस्या में आप है तो आप परमेश्वर को लूट रहा। परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे कमाने के लिए शक्ति दिया, बुद्धि दिया, इतना पैसा नौकरी से धंधे से कुछ भी करके तुम्हें मिल रहा है, उसका 10वां मेरे मंडली में वापस आओ। तो परमेश्वर का बोल के देखो, आप ऐसा करो ना, वो 10% आपको ले ले पहले, बाकी 90 मुझे दे दे। नहीं बेटा, वो तेरे हाथ से मुझे मिलना,
तेरा हाथ से लाके ये मेरा दशवांश करके तू देना पड़ेगा, अभी मुझे मालूम पड़ेंगे तुझ नहीं तो तू तेरे अंदर से खसीद के 90 नहीं 10 नहीं 20 लेने के लिए मुझे आता है, लेकिन ऐसा लेगा तो तेरा मेरा भरोसा, तेरा मेरा कनेक्शन है, इसलिए तेरा दशवांश लाके दे। मलाकी की किताब में लिखा मेरे कर्म में भोजन होने के लिए, ऐसा लिखा है। मतलब नया नियम एलोदियन की किताब में सिखाने वाले को सीखने वाला सारे आशीषों का हिस्सा है। हिस्सा कितना पीछे जवाब याद रखोगे। अब्राहम ने दशवांश दिया, हमारा पॉइंट वो नहीं है। अब्राहम ने दशवांश दिया, जब दशवांश दिया तो क्या हो रहा, तो हमने लेवी ने भी अब्राहम की पेट में से बाहर निकला नहीं आइसक का बेटा याकूब का बेटा लेवी 12 गोत्र विदा लो। तब परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तो हम ये भी बड़ा बढ़िया बेटा 9-10, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश लिया। रुकना, लेवी गोत्र को इस्राएलियों का 11 गोत्रों से दशवांश लेने के लिए ऑर्डर दिया, क्योंकि परमेश्वर का पूजा पुण्य कर्मादि विधियों को सिखाने वाला वही, आराधना का जगह देखभाल करने वाला, इनका पापों के बारे में देखने वाला, सब कुछ ऑर्डर उनको दे दिया। उसने बोला तुमको खेती का जगह होना ही नहीं है, खाली बकरा चलाने के लिए घास का जगह होने दे, लेकिन खेती करना ही नहीं, क्योंकि ये 11 गोत्र का कमाई का 10वां अंश लाके तुमको देगा, तुम प्रभु का काम करते ही रहना है। वो मामले में आपने मेल मिलाप का तंबू का एरिया देखेगा तो वो तंबू के चारों ओर रहने वाला लेवी गोत्र है। एक साइड में मूसा और आरोन है, बाकी तीनों साइड लेवी। बाद में ठीक करके 12 गोत्र आ जाता। तुमको ये काम दे दिया, वो काम करने के लिए तुम्हारा नौकरी वही है करके बता रहा है। लेकिन इधर का पॉइंट क्या है, लेवी गोत्र को दशवांश लेना, लेवी गोत्र याजक लोग दशवांश लेना है। लेकिन जब अब्राहम ने दे दिया, अब्राहम की पेट में आइसक है, आइसक की पेट में याकूब है, याकूब की पेट में लेवी है, ऐसा बाइबल बताता है। लेवी भी दशवांश दे दिया। हमारा पॉइंट क्या है मालूम है, परमेश्वर पिता से निकला हुआ पुत्र, अब्राहम की पेट से निकला हुआ लेवी, यही मेरा पॉइंट। हमारा पॉइंट दशवांश नहीं है, बीच में दशवांश का वेट डाला, दशवांश के बारे में बता दिया। अब्राहम के पेट में से निकल कर आइसक जन्म हुआ ही नहीं, आइसक जन्म होने के बाद उसका पेट से निकला हुआ याकूब, वो जन्म हुआ ही नहीं, उसका पेट से निकलने वाला लेवी दशवांश दिया करके वचन लिखता है। आपका सोचने का लेवल जरा आगे बढ़ा है। बाइबल बताया तो वो सच है। बाइबल को छुट्टी कहानी बोलते हैं, मैं चढ़ा बढ़ा के बोल सकता हूं, अक्सर मेरा बीबी आदमी दिलाता है, लेकिन बाइबल को झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। अब्राहम की गोद में लेवी था, लेवी दशवांश दिया करके बात कर, अब्राहम से निकला हुआ, परमेश्वर पिता से निकला हुआ पुत्र। तू मनुष्य होने के वास्ते परमेश्वर का पुत्र करके क्यों बोलते हैं? जब परमेश्वर का वचन किसी के पास आए, वो ईश्वर करके तुम्हारा पुराना नियम में लिखे रखा है ना, तो परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा, तो भाई तू परमेश्वर का पुत्र बोलने में क्या गलत है? यीशु मसीह पूछ रहा है, जो उनके दिमाग में देखे। ये वचन मालूम होने के लिए आपके अंदर एक होना चाहिए, वो चाहत दिल में रखकर आप ढूंढना शुरू करेगा। मुझसे बोलते ना, मैं मांगो ढूंढो खटखटाओ, मत मांगो मत ढूंढो मत खटखटाओ। आप आज 1 घंटा सुन के बैठेंगे, आपको तो प्रजा करने वाला है, हमको सुनने को बैठा कर दो जो करना है। मालूम हम उठ के जाएंगे नहीं जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह आप इधर बैठा है तो आपका 1 घंटा 2 घंटा प्रभारी होगा। सुनने वाली बातों को सिर्फ सुनकर, ऐसा लिखा है क्या करके सिर्फ परख कर, बड़े का लोगों के हिसाब देखने वाला सुन देगा। आप परमेश्वर राज्य के लिए एक राज्य पालन करने वाला एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर करके आगे बढ़ेगा। आपका पढ़ाई का क्वालिफिकेशन, आप कितना पढ़ा, कौन सिखाता है, काला गोरा, ये सब परमेश्वर को की बात। आप परमेश्वर की बातों को सुनता है और पढ़ता है, और जो सही लगला वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। आजा बेटा, मैं राज्य स्थापना करेगा ना तो मेरे साथ राज करो, ही वायदा के लिए हम लोगों को पढ़ रहा है। मालूम, क्योंकि जिस समय मलकिसेदेक ने उस पिता से भेंट की, उस समय वो अपने पिता की देह में थी। पिता से निकला हुआ पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आखिरी वचन पढ़ेंगे, रेवलेशन 7:11। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन।
देखो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग हैं, वो स्वर्गदूत लोग परमेश्वर का सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर रहा है। हमारी आराधना में है जितना होता है थोड़ा नम्रता प्रैक्टिस करो। नम्रता के लिए एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूँ, गाना गाते वक्त अच्छी आराधना, ये लोग अच्छी म्यूजिक के साथ गाना गाते हैं, गाते वक्त आप आंख खोल के इधर उधर देखते गाना गाएगा, नम्रता है ही नहीं। परमेश्वर आपका नजर को देखकर एक झुंड में से आपको आउट करके बाहर एक जगह पे खड़ा है, लेकिन मेरे साथ इसका जुड़ाव है ही नहीं। आप आंख बंद करके और वचन को ध्यान करके, बोलने वाला गाने के पद को याद करके साथ साथ चाहे गाये पता है तो, नहीं है तो धुन में साथे रहे, करके गाते रहे, आप उसमें हिस्सा। स्वर्गदूत लोग मुंह के बल के दंडवत करते। आज हमको जमीन पे गिरना, मुंह के बल गिरना से बोलेगा तो बहुत बड़ी बात। इसके लिए प्रभु रखा हुआ एक नया नियम का ऑर्डर है, पाव होने का सेवकाई। योना का 13 है, एक बार घर में जाके पढ़ के दो। कई पेंटिकोस्टल कलीसिया में करता, लेकिन ऑब्जेक्शन कैसा आता हमारे उसका मैं बनेगा मैं सो एक कंप्लेंट आते आते ठीक है, इतना प्रॉब्लम आता है तो हम छोड़ दें। कुछ लोग आज भी करते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग कई लोग करते हैं। आप बाइबल पढ़ने वाला बनेगा, आप मैं बोला हुआ खबर आप मुझे पुस्तक बस ये 13वां है ना, ऐसा लिख के रखा हम लोग, तब परमेश्वर बोलेंगे बेटा तू लायक मेरा राज्य बोला। वचन में लिखा हुआ बातें हमारी विष्णु प्रैक्टिस नहीं होता करके आपके दिल में आएगा, वो सवाल सही है, इसका जवाब प्रभु जी के पास।